यहाँ पर बताया गया है कि 8 प्रकार की मूर्तियों से भगवान की पूजा करी जाती है। वो 8 प्रकार की मूर्तियां कौन सी हैं? शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। अष्टविधा 8 तरह से भगवान की पूजा की जा सकती है देवी देवताओं की। कौन कौन सी है? पहली है शैली। शैल मतलब पत्थर। पत्थर की मूर्ति होती है, जैसे हमारे राधा पार्षदी हैं, पत्थर की मूर्ति है ना, कृष्ण बलराम। शैली दारुमयी। दारुमयी कौन सी होती है? लकड़ी की दारू ब्रह्म बैठे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिर आती है शैली दारुमयी लोही। लोही मतलब मेटल। मेटल की मूर्तियां कौन सी हैं? गौर निताय, रुक्मिणी द्वारकाधीश, है ना, ये मेटल की मूर्तियां हैं। फिर आगे किसमें कहते हैं भगवान में आता हूं? लेप्या। लेप्या मतलब मिट्टी के, जैसे गणपति बना लेते हैं या गणेश विग्रह बनाते हैं या फिर राधा कृष्ण भी बनाते हैं लोग जन्माष्टमी में, तो मिट्टी की मूर्ति भी हो तो उसमें भगवान कहते हैं मैं आता हूं। और लेप्या लेख्या। लेख्या मतलब चित्रपट पर बनाया गया विग्रह, जैसे ये नरसिंह भगवान। तो ये कोई ऐसा नहीं फोटो है, इसको सोचो फोटो है। भगवान ने बोला मैं 8 विग्रहों में प्रकट होता हूं। लेप्या लेख्या। लेख्या मतलब चित्रपट। और सेकती। अब सेकती अगर बोला गया तो लेप्या मतलब मिट्टी है, तो सेकती को भी मिट्टी लिख दिया गलती से, लेकिन मिट्टी नहीं है। कहने का तात्पर्य कालिंदी के किनारे मिट्टी मिलेगी कहां? क्या मिलता है? बालू। इसलिए 11वें स्कंद में बालू किया गया अनुवाद, 27वें अध्याय में बालू। तो बालू की प्रतिमा बना रही है कात्यायनी की हर गोपी अपने अपने अनुसार। ऐसा नहीं है कि बनी बनाई मूर्ति थी सब जाके दंडवत कर दी वहां पे, अब बोलेंगे कृष्ण कृपा करो, नहीं। वो अलग अलग अपनी अपनी मन से मूर्तियां बना रही हैं। सेकती मतलब बालू की। किसी ने अष्टभुजा बना ली, किसी ने 2 भुजा बना ली, और अपनी अपनी भुजा बना के और फिर वो पूजा कर रही हैं। तो गांव में देखा गया अक्सर, जैसे आप कभी देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारत आदि जगहों पे, कि लोग घर में ही गोवर्धन बना लेते हैं गोबर से या मिट्टी से और फिर पूजा करते हैं। तो वो विधि गलत नहीं है, क्योंकि ये पारंपरिक है, 11वें स्कंद में वर्णन है। और मनोमयी मूर्ति भी बना सकते हैं। अगर किसी के पास में लेप्या लेख्या शैली दारुमयी लोही कुछ नहीं है, बहुत ही गरीब व्यक्ति है, तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि वो व्यक्ति मनोमयी, मन के अंदर भी मूर्ति बना सकता है। जैसे दक्षिण भारत में एक भक्त थे जिनके पास धन नहीं था, उन्होंने मन में ही भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। रोज मन में अभिषेक करते थे, दूध जल और 108 प्रकार के जूस मन में सब निकालते थे और फिर उसके बाद ऑफर करते थे। कई 3-4 घंटे आंख बंद किए बैठे रहते थे। एक दिन मन में आया कि खीर बना के खिलाएं भगवान को, तो उन्होंने खीर बनाई और ये सोचा कहीं खीर से ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए, तो उन्होंने कहा चलो चेक कर लेता हूं। तो उन्होंने मनोमयी मन ही मन के अंदर उंगली को खीर के अंदर डाला, तो क्या हुआ, दूध बहुत गर्म था और उनकी उंगली में छाला पड़ गया। अभी ये तो मनोमयी मूर्ति थी, लेकिन जैसे ही छाला पड़ा उनकी समाधि भंग हुई, और समाधि भंग होते ही जैसे उंगली देखा साथ में छाला साक्षात रूप में था, है? तो ये रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई वो कथा नहीं है कि इंटरनेट की कथा है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया मनोमयी मणिमयी। और कई मूर्तियों में मणियां लगाई जाती हैं, जैसे आपके उदयपुर में श्रीनाथ जी थोड़ी में मणि लगी हुई है। तो लोग बोल सकते हैं अरे भगवान की मणि से बना दिया है, आजकल तो पैसे वालों का ये क्या है, दिखावा है, देखो पैसे है वरना गरीब क्या पूजा नहीं कर सकता। अरे मणिमयी शास्त्रिक है। तो अष्टविधा प्रतिमा स्मृता, स्मरण करके बताया है 8 प्रकार से भगवान इन विग्रहों में स्थापित होते। अब इनके अलावा आप कुछ बना लो अपनी मर्जी से और बोलो इसमें भगवान आएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा है, लेकिन अधिकतर घरों में प्लास्टर ऑफ पेरिस के भगवान रख लेते हैं या फिर फाइबर के भगवान रख लेते हैं, लिखा है। अगर ये 8 नहीं है, इसके अलावा कहीं भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि ये भगवान के वस्त्र स्वरूप है। भगवान पत्थर नहीं है, भगवान पत्थर के अंदर आते हैं। जैसे आप वस्त्र नहीं है, आप वस्त्र को ओढ़ते हैं, ऐसे ही भगवान इन 8 प्रकार की प्रतिमाओं को ओढ़ते हैं, उसके अंदर भगवान होते हैं। तो ये जो दिख रहा है इसके अंदर जो बैठे हैं वो भगवान है, और बैठे हैं क्योंकि उनको प्राण प्रतिष्ठित किया गया, आवाहन किया, आइए प्रभु।